ठोका देबे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिंदू मुस्लिम दंगे देखे जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने भी कहने में देर नहीं लगाई कि औरंगजेब की नाजायज औलादें जो हैं वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पैदा हो गई हैं। और इसी को दिखाते हुए गोदी मीडिया ने कट्टरपंथी समुदाय के लोगों ने किया भगवा जुलूस पर हमला। ये तमाम तस्वीरें जो हैं मीडिया में दिखाई जाती रही, पर आपके सामने एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिस तस्वीर का जिक्र कहीं गोदी मीडिया में नहीं किया गया है। पहले इस कुछ सेकंड के वीडियो पर नजर डाल लीजिए। ठोका देबे। आपने देखा यह वीडियो किस तरीके से एक सब्जी विक्रेता मुस्लिम वहां से गुजर रहा था और कैसे भगवा जुलूस ने उसके ऊपर हमला किया है, जो कि वीडियो में साफ तौर पर आप सुन सकते हैं कि इसको मारो, ये कट्टरपंथी है। इस तरीके से उसके ऊपर हमला किया गया और उससे भी ज्यादा दुखदाई ये था कि पुलिस वाले उस वीडियो में उसे बचाने के बजाय खुद बचने के लिए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कोल्हापुर की पुलिस का हाल है। पर जहां ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं तो वहीं कोल्हापुर हिंसा को लेकर के संजय रावत ने भी बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। कोल्हापुर की अगर आप बात करें तो आप किसी नियंत्रण में, कोल्हापुर की जनता इस दंगल में शामिल नहीं है। मेरी जानकारी कोल्हापुर के बाहर से लोग लाए गए थे खराब करने। राज्य के गृह मंत्री को मेरा आह्वान है कि अगर आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है तो हमारे पास से जानकारी ले लीजिए कि बार बार इस राज्य में क्यों हो रहा है। आपकी सरकार आने के बाद आप हिंदुत्व की बात करते हैं, तो क्या आपका हिंदुत्व इतना कमजोर है कि किसी शहर में किसी का फोटो लोगों ने डायरेक्ट में उठा दिया तो आपका हिंदुत्व खतरे में आ गया? औरंगजेब को यहाँ दफनाए हुए 400 साल हो गए। 400 साल के बाद भी आपको चुनाव जीतने के लिए औरंगजेब लगता है, इसलिए कि आपको कर्नाटक में बजरंग बली ने कोई मदद नहीं की, इसलिए आपको महाराष्ट्र में औरंगजेब चाहिए, अफजल खान चाहिए, बहादुर शाह जफर चाहिए, टीपू सुल्तान चाहिए। इस प्रकार के राजनीति आप करने जा रहे हैं। आपके आसपास के लोग भी दंगेखोर है, आप सबसे पहले उसको कंट्रोल करें और महाराष्ट्र की जनता को लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो ये दंगेखोर है, उसको आप कंट्रोल करें। आपने सुना संजय रावत को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कोल्हापुर महाराष्ट्र में जो हिंसा हुई है उसके लिए भगवा जुलूस में ये बाहर से लाए हुए गुंडे थे। और ये किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं ये लोग, जो किसी के ऊपर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे। ये मेरा हिंदुत्व नहीं है जो कोल्हापुर में मैंने देखा है। ये बात महाराष्ट्र के बड़े नेता संजय रावत द्वारा कही गई है। तो वहीं इस पर डिप्टी सीएम का क्या कुछ कहा, एक बार उनके बयान पर नजर डालिए। तो दोस्तों, जब पत्रकारों ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि औरंगजेब की नाजायज औलादें कोल्हापुर में नजर आ रही हैं। वो कभी औरंगजेब की तस्वीरों पर दिखाकर रैली निकालते हैं, कभी औरंगजेब की मजार पर जाते हैं। ये महाराष्ट्र की सरजमी पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किस तरीके से चकाचौंध और सारी चीजें देखने को मिली हैं, कैसे हाई अलर्ट जारी किया गया है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आंदोलन दंगे भड़काने होता शरद पवार हिंसा हुई है तो गाड़ियों की जो है वो तोड़ भी की गई है, समुदाय के खिलाफ आंदोलन जो है वो उग्र हुआ है। देखिए, महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है
जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है, परिस्थिति पूरी नियंत्रण में है, कहीं पर भी अभी अनियंत्रित इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था भी नहीं है। लेकिन मेरे सबसे निवेदन है, कोई भी कानून को हाथ में न ले, कानून को हाथ में लिया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। नितेश राणे दोस्तों, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई हिंसा के बाद अब पुलिस एक्शन भी जारी हुआ है, जहां पर पुलिस ने अब तक कुल 36 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और उनमें से 2 नाबालिग हैं। हाल की हुई घटना को लेकर कोई अफवाह नहीं फैल पाए, इसके लिए प्रशासन ने इलाके में इंटरनेट बैन कर दिया है और धारा 144 भी लागू कर दी है। इसके अलावा कोल्हापुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब का स्टेटस रखने के मामले में 2 पर एफआईआर दर्ज कर दी है। इन दोनों एफआईआर में कुल 5 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है और उनको जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मंगलवार यानी कि 6 जून को कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट किया, जिसके चलते दूसरे दिन कुछ स्थानीय लोगों ने टीपू सुल्तान की तस्वीर के साथ और ऑडियो संदेश को सोशल मीडिया स्टेटस में लगाया था। इसके बाद आसपास के इलाकों के राजनीतिक और सामाजिक संगठन बुधवार को प्रदर्शन करने के लिए उतर आए। इस प्रदर्शन के दौरान किसी ने भीड़ पर पथराव कर दिया और इस पथराव के बाद स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ गई और इलाके में हिंसा फैल गई। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में भी प्रदर्शन के बाद जब लोग वापस अपने घरों को जा रहे थे, तब कथित तौर पर उन पर कुछ लोगों द्वारा पथराव कर दिया गया, जिसके बाद इलाकों में हिंसा फैल गई। अहमदनगर जिले के एसपी ने बताया कि कोल्हापुर में भी ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें प्रदर्शन के दौरान पथराव हुआ। इस एंगल को लेकर भी हम जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा की संभावना के मद्देनजर एहतियातन हमने रिजर्व पुलिस बल की भी मांग की है। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि 19 जून तक इस मामले में निषेधाज्ञा लागू कर दी जाएगी। हमने यहां पर 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर भी बैन लगा दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब की तारीफ में एक सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर बुधवार को 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई थी। इसमें दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी भी हुई। हालत काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। कोल्हापुर के एसपी महेंद्र पंडित ने बताया कि मंगलवार को व्हाट्सएप ग्रुप पर औरंगजेब की तारीफ में कुछ लोगों ने एक पोस्ट को वायरल कर दिया था, जिसके बाद बुधवार को इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर बंद करने का ऐलान कर दिया। वे इन लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। एसपी पंडित के मुताबिक हिंदू संगठनों ने आज शहर के दशहरा चौक, टाउन हॉल, लक्ष्मीपुरा आदि इलाकों में पथराव करते हुए प्रदर्शन किया था और यह तस्वीरें खासतौर पर हिंदूवादी संगठन के बाहर निकलते ही सामने आई। इससे पूरे जिले में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने तत्काल लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया और स्थिति पर काबू पाया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। लोगों से शांति रहने की अपील की गई है। कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। इधर लक्ष्मीपुरा पुलिस स्टेशन में व्हाट्सएप पोस्ट को लेकर 2 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी की गई है। आपको बता दें कि 19 जून तक धारा 144 कोल्हापुर में लागू कर दी है, जहां डिप्टी सीएम बोले
महाराष्ट्र के कुछ लोग जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हो गई हैं जो कि माहौल बिगाड़ रहे हैं। पर डिप्टी सीएम को वो जो शुरुआत में वीडियो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया, वो वीडियो नजर नहीं आया जहां औरंगजेब की तस्वीर लगाने पर, स्टेटस लगाने पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, बंद करने का ऐलान कर दिया जाता है और हिंदूवादी संगठन उग्र होकर के मुस्लिम इलाकों में तांडव मचा रही थी, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो माहौल बदल गया। और उन हिंदूवादी संगठनों पर कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है इसको कोई जानकारी नहीं है, पर गिरफ्तार किए जा रहे हैं तो मुसलमान और पीटे जा रहे हैं तो सिर्फ मुसलमान। हर एक तस्वीर आपके साथ कोल्हापुर की साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।